परमपिता बाबा के श्री चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। प्रभु दर्शन को अखियां प्यासी। यह बात 7 मई 89 की है। उस समय मैं बहुत परमात्मा को लेकर मन में इच्छा जगती थी, और मैं जब घर पर ओम जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, यह आरती गाकर भाव विभोर हो जाता था और मेरे मन में इच्छा जगती थी, प्रभु तुम कहाँ हो? हर युग में आते हो, इस युग में भी आए हो, तो तुम कहाँ हो? कब मिलना होगा? हमेशा बार बार यही भावना आती थी, प्रभु तुम कहाँ हो? मेरी अवस्था धान की भूसी के समान हो गई थी, ना जल सकती है ना बुझ सकती है, और मैं हमेशा सुलगती रहती है, और मैं हमेशा रोता रहता था, प्रभु तुम कहाँ हो? कब मिलना होगा? प्रभु तुम कहाँ हो? कब मिलना होगा? इस अवस्था में मेरा रोना, मेरा पागलपन लगातार चलता रहा। मैंने सोचा, इतना रोना, इतना पागलपन, क्या परमात्मा सचमुच में मुझसे प्यार करते हैं? अगर प्यार करते हैं तो मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिर 1 महीना बीत गया। मैंने सोचा आज गंगा नदी स्नान करने जाऊंगा, फिर वापस नहीं लौट कर आऊंगा। और मैं चला गया। दिन के करीब 2 बजे का टाइम था। 8 मई 89 मैं जब नदी पर जा रहा था तो गर्मी का मौसम है, तेज धूप से बालू तप रही है, मगर आज परमात्मा दर्शन नहीं देंगे तो मैं अपने आप को समाप्त कर लूँगा। आखिर तेज तपती हुई बालू को हर तरह से पार करता हुआ नदी तक पहुंच गया और मैं नदी में प्रवेश कर गया। जैसे ही घुटने तक पानी में मैं घुसा, उसी समय किसी ने मुझे जोर से आवाज़ लगाई,
ठहरो, बाहर निकलो। मैंने कहा, नहीं, मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। उसने कहा, नहीं, आप तुरंत बाहर आओ। और मुझे मालूम नहीं कैसे मैं बाहर आ गया, और आने के बाद में मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा है, और मैं मन ही मन बोल रहा हूँ, हे प्रभु, ये कैसी अवस्था है। ना मैं जिंदा रह सकता हूँ, ना मर सकता हूँ। ये कैसी अवस्था है प्रभु। हमेशा 24 घंटे रोता रहता हूँ तुम्हारी याद में। तुमने मुझे दर्शन भी नहीं दिए, और मरने के लिए आया तो मुझे मरने भी नहीं दे रहे। तो ऐसा आदर्श शक्ति जो मुझे प्रेरणा दे रही थी, बाहर निकलो और सीधे घर जाओ, तो मैं कुछ भी नहीं सोचा और सीधे घर पहुंच गया। मगर अवस्था, बेचैनी, रोना ये लगा ही रहा। हमेशा यही बोलता रहा, हे प्रभु, तुम कहाँ हो, कब दर्शन दोगे। हर युग में तुम आते हो, इस युग में भी आए हो, तो तुम कहाँ हो, कैसे मिलना होगा। आखिर 15 मई 89 को मैं एक आचार्य ओंकारेश्वरानंद अवधूत जी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, मैं आनंद मार्ग का सन्यासी हूँ, योगा टीचर हूँ, प्रिंसिपल हूँ, डॉक्टर हूँ। मैंने उनको अपनी बात बताई। उन्होंने कहा, आप आश्रम में चले आइए, वहाँ पर आपको मार्गदर्शन मिलेगा। मैं दूसरे दिन आश्रम पहुँचा। हमने आचार्य जी से कहा, मैं तो ओम जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, यह आरती कहकर, भगवान की आरती कहकर अपने आप को भगवान के हवाले कर देता हूँ। आप क्या करते हैं। उन्होंने कहा, हाथ पैर धोकर आ जाओ, और मैं हाथ पैर धोकर आ गया। उन्होंने मुझे साधना सिखला दी और मैं साधना करने लगा। जो साधना करने का आनंद था वो बयान नहीं कर सकता हूँ। विशेष अनुभव हो रहा था और भाव विभोर हो रहा था कि मुझे जो ऐसा लग रहा था, मुझे बहुत ही आनंद मिल रहा था साधना में। और मैं साधना करते जा रहा, बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही। तो इस प्रकार से साधना करने से विशेष अनुभूति होने लगी।